जब भी कोई आपका मखौल उड़ाए, कभी मजाक उड़ाए ना कि तुम सांप की पूजा करते हो और तुम पागल लोग हो, तो उनको ऐसे दो चार तर्क दे दीजिएगा। जैसे कि गैलीलियो ने जब पहली बार बोला था कि पृथ्वी गोल है, तो उसको एंटी क्राइस्ट बोल के टांग दिया गया था, है ना। उस समय भी हमारे देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब होता है लैंड, और गोल तो गोल है ही। और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि तुम लोग बड़े कंफ्यूज लोग हो, तुम्हारे तो इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे पुराण हैं, इतनी सारी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, तो तुम महाभारत पढ़ते हो कि रामायण पढ़ते हो कि गीता पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, समझ ही नहीं आता है। तो वैसा कोई अगर आपको बोले तो आप बोलिएगा कि आप सबके पास एक एक किताब है, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है। तो इसका ख्याल रखें। अच्छी पंच लाइन दे रहे हो आप। जैसे कहा भूगोल की बात करी आपने, वारा अवतार ने समुद्र से धरती निकाली थी, तो वो भी गोल था, तो हमें हम तब से पता है ये चीज़। बस आज की जो चीज़ लेके दुख होता है कि जब तक वेस्ट आके ठप्पा नहीं लगाएगा कि यार ये ऐसा है, साइंस साइंस विज्ञान, हमें लॉजिक चाहिए, तब तक हम नहीं मानते। पर मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि ये विज्ञान अभी अध्यात्म से बहुत पीछे है। ठीक है, वो लोग इतने बड़े साइंटिस्ट थे हमारे, जो भी हैं एंसेस्टर्स, बस उन्होंने आपको समझाने के लिए चीज़ें नॉर्मल वे में समझाई, आप नहीं समझ पाए, आप आज तक नहीं समझ पाए। ठीक है, और उसी का भुक्तभोगी हमें आज भी बनना पड़ रहा है। अभी भी हम वेस्ट को इसीलिए देखते हैं। खैर, आई गेस आप जैसे ऑथर हम लोगों को टॉर्च बेरर की तरह रास्ता ज़रूर नहीं, तो दिखाएंगे। अभी आपने जो ये ठीक है बात बोली कि जी। हम लोगों को एक वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ने लग गई उनसे, तो हमको आज तक तो यही सिखाया गया है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी इज़ गिवन बाय न्यूटन। पर आपको अगर नहीं पता है तो आपको भी और आपके लिसनर्स को तो धक्का लगने वाला है, क्योंकि आप बचपन से जो पढ़े ना, आपको लगता है बस यही है सत्य जो हमको बचपन से पढ़ा है। और टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है और गुरुओं ने जो सिखा दिया है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी जिस रोज़ बोला गया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, जब न्यूटन आए और उन्होंने ये लॉ ऑफ ग्रेविटी दी, उसके 1000 साल पहले एक शख्स थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने अपनी पूरी किताब लिखी और उसमें उन्होंने 3 लाइन लिखी। उन्होंने लिखा कि जैसे पानी का काम है शीतलता प्रदान करना, जैसे अग्नि का काम है चीज़ों को भस्म करना, वैसे ही पृथ्वी का, लैंड का काम है हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना। वो मर गए। उसके 500 साल बाद एक और आया, उनका नाम था भास्कर टू। उन्होंने ब्रह्मगुप्त की इस 3 लाइन को पकड़ के उसका थीसिस किया और उन्होंने कहा कि जो 3 लाइनें आज से मेरे पैदा होने के 500 साल पहले ब्रह्मगुप्त ने लिखी थी कि अग्नि का काम है जलाना, और पानी का काम है बहना और शीतलता प्रदान करना, और पृथ्वी का काम है अपनी तरफ सबको आकर्षित करना, मैं आज इस फिनोमिना को, इस पद्धति को एक नाम देता हूँ, और वो है गुरुत्वाकर्षण। भास्कर टू मर गए, उसके 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा हुए थे, लेकिन आपको और मुझे क्या मालूम है, हमको वैलिडेशन की आदत है। और जब वो बोलते हैं, आपको पता है हल्दी पेटेंट है उन लोगों के नाम। अम, कृष्णा भी पेटेंट करा लिया है। कृष्णा पेटेंट करा मारा है, हल्दी पेटेंट करा लिया। अरे भैया, तो हल्दी तो यहीं पैदा होती थी ना। आपने हल्दी का स्वाद पहली बार चखा था जब वास्को डी गामा अंकल यहाँ आए थे, तो हल्दी आपकी कैसे हो गई? हम पहले शल्य चिकित्सक है पूरी दुनिया के, सुश्रुत नाम था उनका। हाँ, 27 वॉल्यूम में उन्होंने किताबें लिखी, उसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अरेबियन कंट्रीज़ ले गए, वहाँ से इंग्लिश में कन्वर्ट करके वहाँ ले गए, फिर वापस घूम के आया प्लास्टिक सर्जरी। तो हमको प्लास्टिक सर्जरी मालूम है, हमको शल्य चिकित्सा नहीं मालूम है, पर उसके भी पहले बनाने वाले लोग हम थे। तो अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आप कौन हैं, तो आप किसी से भी इम्प्रेस हो जाएंगे।